नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है 9:30 बज चुके हैं। इधर मेरे नाश्ते की तैयारी चल गई है, नहा धो के पूजा पाठ हमारी हो गई है। यहाँ मैंने रख दिया है गैस पे चाय, एक पे दूध और आटा लगा दिया। रोटी मैं सेकूंगी, सिंपल रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा लेट तो हो गया। लेट इसलिए कि आज रात ना मुझे बहुत लेट हो गया था। रात बनाए थे मैंने डोसे। डोसे क्या बनाए थे रात, उनमें 10 साढ़े 10 ही बज गए थे। वो बनाते बनाते एक एक करके इतना टाइम लग गया। और मैं रात बहुत ज़्यादा थक गई थी खड़े खड़े किचन में। और वह फिर मेरे पास कुछ नहीं हुआ। सुबह ही फिर मैंने अपनी किचन वगैरह बर्तन सब कुछ सुबह ही करे उठ के साफ। तो अभी बस मैं खाना बनाने लगी ना, नाश्ता बनाऊंगी। और जैसा आपको पता, भाई और भाभी आए हुए थे तो मैं आज मतलब गए हैं घर, निकल गए हैं। सुबह ही चले गए थे उधर। रात यहाँ से तो उधर हिंदू के पास चले गए थे, तो उधर से ही गए। तो आज ना घर खाली खाली सा लग रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 दिन से पहले तो एक्साइटेड ऐसे हो रहे थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, और फिर उसके बाद जब चले जाते हैं तो एकदम से खाली सा हो जाता है घर। और ईशु भी उधर जा रही कल की। ईशु भी आज स्कूल नहीं गई, बस कल से रूटीन बनेगा सबका स्कूल वगैरह जाने का। आज बस मैं भाई हरते रात तक तो प्योर भी नहीं गई, तो उसका भी मैंने सोचा कल उसकी बुक वगैरह ला कर दी। मैं आज कवर कर दूंगी तो कल से वो चली जाएगी। कल ही खुले थे वैसे तो उसके स्कूल, बट फिर भी 2 दिन छूट गया तो कल से उनका स्कूल वगैरह का जो रूटीन है वो सारा हो जाएगा। और कृष्णा बाबूजी भी आ गए हैं सुबह ही। वो उसके डैडी आए थे उनके साथ, और आके अपना लग गया हो तो अपने काम पे है। पहले इधर उधर देखा, कुछ सामान पड़ा नहीं पड़ा, और बस फिर लग गया आके। तो यहाँ पे देखिए लगा। बाकी घर मेरा सारा ऐसे ही फैला पड़ा, आपको दिखा दूँ। सारा भी ऐसे ही फैला पड़ा। अभी मैंने बस सिर्फ अपनी किचन करी थी, साफ सफाई सब करूँगी। अभी झाड़ पूछ सारी करूँगी, पहले नाश्ते का कर दूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पे बस लगती हूँ फटाफट से। मैं भी अपना ऑफिस में बैठे दोनों भाई, इसके डैडी भी आ रहे, तो तीनों ही हैं वहाँ पे। तो अपना बातचीत कर रहे, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि खाना खा लेंगे। और आज कान्हा जी भी ना उधर चले गए ना, मैं दोनों माधव और गोविंद जी दोनों, और बस आज ये यहाँ पे केशव जी हैं और राधा रानी भी उधर चली गई। तो आज मंदिर भी मेरा खाली सा लग रहा, देखिए। अन्य सबको यहाँ बिठा दूँ ना, तीनों को बैठे थे रोज। और कल तो राधा रानी भी थी, पूरा भरा भरा था मंदिर। आज खाली सा, आज केशव जी हैं। चलो जी, जब तक उनकी मर्जी होती है जब तक रहते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बना देती हूँ नाश्ता। जी के लिए मैंने दूध कर दिया है, उनको भोग लगा दूंगी खाना को। और चाय बन गई है, बस उनको बोलती हूँ। मैं आई थी ऊपर और एकदम से मौसम इतना ख़राब हो चुका है। और आप पहाड़ देखो, सुंदर लग रहे हैं ना। और बारिश के बाद ये पूरे ग्रीन हो, मतलब पूरे ग्रीन हो जाएंगे। अभी तो थोड़ी वो धूल सी दिख रही है और बादल हो गया और हल्की हल्की बूंदें आ रही है। और इतना अच्छा लग रहा है ना, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी है एकदम। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम, और फिर से मैंने अपना फ़ोन उठा लिया। सुबह का काम सारा हो चुका था कंप्लीट, साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो गया था, किचन वगैरह का काम, नाश्ता हो गया था। और आज मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। मौसम फिर से हो गया ख़राब, पता नहीं इस बार। दिखा दिया, बारिश आ गई, बारिश आ रही थी अब आ गई। इस बार पता नहीं क्या करके रहेगा। अभी तक तो गर्मी हुई नहीं, ये देखो बारिश आनी शुरू होगी फिर से। ये देखो बारिश, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश से आ गई दी हल्की हल्की। तो मगर इस बार गेहूं भी पकेंगे कि नहीं पकेंगे? गेहूं पक जाएंगे कि नहीं पक जाएंगे इस मौसम में? अपने हिसाब से करेगा, जो भी करेगा मेरे हिसाब से थोड़ा ही चलेगा। राम जी सही बात है। ये कपड़े भी तय होंगे, 1-2 सूट पड़े करूँगी। चलो, मुझे तो नहीं हो रहा, मगर गर्मी में ही कटाएंगे हूँ तो बढ़िया पक्का। पूरी गर्मी हो जा। देख लो, पंखा भी नहीं चला रखा। पंखा नहीं चल रहा, क्या दिन हो गया इब्जा मेरा। कंबल वो परीक वाला था, उसमें ठंड लगी लग रही थी तो मोटा उठा लेते। मोटे तो भी रखे भी नहीं, मन उठा के 2 तो रखे बाहर। मजा नहीं लगती, मैं तो उसमें देख लो कितने दिन हो गए मैं उसमें ही नहीं पड़ती परीक में। कहने का मतलब ये है ठंड और ये वही है, इस टाइम तो पूरी गर्मी हो जाती है। और हमारे उधर इस तब ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ तो बूंदाबांदी आ रही है, उधर तो बारिश हो रही है। तबाह कर दगा हाँ यही है बस। जी अब मेरा दोपहर का टाइम हो गया लंच बनाने का, तो मैं लंच बनाती हूँ। और बच्चे कह रहे कि मम्मा हल्का फुल्का सा खाने का मन कर रहा। वैसे भिंडी भी रखी, शिमला मिर्च भी रखी, सोच रही थी बना दूंगी।
लेकिन अभी भिंडी मैं सुबह बनाऊंगी क्योंकि ईशू को स्कूल में ले जाने के लिए ठीक रहेगी। सुबह बना दूंगी, ये धो के रख दूंगी, कट करके रख दूंगी। अभी बनानी मुझे दाल और रोटी बनाऊंगी। बच्चों का ऑर्डर है कि दाल रोटी खानी, तो दाल रख देती हूँ बनने के लिए, रोटी बना दूँ, बस इतना। कन्हैया वगैरह इतना तो बन जाएगी। तो अभी तो 2 बजने वाले, 2:45 2:30 बजे तक आता है, 2:30 3 के बीच में कन्हैया। आज चाचू तो इसके शायद उधर ही खावांगे क्योंकि अब तो इंदू आ गई है। अब तो कितने दिनों से यहीं खा रहे थे ना, तो आदत सी थी। अब तेरे चाचू भी आवेंगे, डैडी भी आवेंगे, डैडी भी, तो ये रहता है। चलो जी मैं बना लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और मैं भी थोड़ी सी देर लेट गई थी, अभी उठी हूँ। और इधर हो गई है चाय की तैयारी। ईशू ने चाय बना दी हमारी, तो देखो चाय बना लग रही, ईशू ने बना दिया है बढ़िया वाली। ईशू चाय टेस्टी बनाती है। और इधर अपना खाना भी चल रहा है इसका। ये आ गई थी उधर से दोपहर के टाइम में, इसके पापा ही लाए थे जिस काम के लिए, लेकिन वो करा नहीं ने है। चाचू को कहूँ मंगाऊँ खबर ब्राउन वाले हैं, उससे पूछते हैं अभी। और इधर चाय दे दो बस, ये तो बन गई, छान के दे दो। इधर देखिए ना हमारी ट्रे तैयार कर दी, नमकीन बिस्किट रख के मेरी और अपने पापा की। तो अब हम चाय पियेंगे। इसके पापा पहले तो ना ही कर रहे थे, लेकिन ठंड होने की वजह से चाय पियेंगे। ठंड हो रही है, ठंडा मौसम हो गया, बारिश पड़ी रही है कंटिन्यू धीरे धीरे। और इधर जो कपड़े हैं हमारे, वो भी मतलब ये कल धुले थे, आज नहीं, कल के ऊपर ही थे। तो ये भी ले आई मैं, इन्हें तय करके धरूंगी और प्रेस करूंगी। जितने तय के तय कर दूंगी, जितने प्रेस के प्रेस भी देखती हूँ कर दूंगी साथ साथ ही। तो अभी बस मैं चाय पी लेती हूँ पहले, फिर लगूंगी करने के लिए। मका वहीं लाऊं क्या चाय को रही आओ पूछ का पापा से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 9:30 बज चुके हैं और इधर मेरा नाश्ता बनना शुरू हो गया। पूजा पाठ हमारी हो गई है, सारा कुछ। नाश्ते में मैंने आज बना लिया भिंडी की सब्जी। और मुझे भेजनी थी ईशू को स्कूल, लेकिन आज नहीं भेज पाई क्योंकि सुबह ही उठ तो गए थे हम, लेकिन सुबह ही इतनी ज़्यादा बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और 1-1.5 घंटा पूरा लगातार बारिश ही चलती रही। तो इस वजह से आज फिर ईशू को स्कूल नहीं भेजा। ईशू सो रही है, वो सो रही, उठ गई थी वो अभी, तब अलार्म बजा तो उठ गई थी। फिर इसके पापा कहने लगे रहने दो, बहुत तेज बारिश हो रही है, सो रही है अभी तक। फिर सोई वो देर तक। और इधर साफ सफाई हो गई, आंटी झाड़ू पोछा कर रही है, मैं बना रही नाश्ता क्योंकि मैं होगी लेट। जब फिर लेट जाते हैं ना हट का, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी सुबह ईशू के लिए ही काटी थी कल, तो ये अब बनाई है। मैंने सोचा था कि ईशू स्कूल लेती जाएगी, लेकिन वो गई नहीं। फिर मैंने अब बना दिए, नाश्ते में बन गई है। इधर चाय रख दी, इधर दूध कर दिया है गर्म अनाज जी के लिए और बच्चों के लिए। दूध मीठा कर दिया, ठंडा करने रख दिया। चाय बनने लग रही, इसके पापा गए दूध लेने, तो मैं दूध ले आएंगे, डाल दूँगी और फटाफट से रोटी सेक दूँगी। आटा वगैरह सब लग गया। तो आंटी भी आ गई थी क्योंकि आंटी अब जल्दी आ जाती है। तो मैं कहा चलो इतना में पोछा लगाएंगी, तो इतना मैं अपना इधर का किचन का सारा कर लेती हूँ। ऐसी तो हो ही गया, आज थोड़ा सा हो ही जाता है रोज। बस आज कपड़े वगैरह तो धोने नहीं क्योंकि बारिश सी हो रही। अगर मौसम सा खुला थोड़ा सा तो धो दूंगी। वैसे भी मेरी मशीन हो रही खराब, मशीन खराब होने की वजह से वो खुली पड़ी। इसके पापा ने खोल के तो घेर दी, बस दिन खराब होगी, पता नहीं क्या हुआ, चलती बंद होगी। तो या तो उसमें फंस गया कुछ, या तो वे कह रहे थे ठीक करने को, वो करेंगे तब जाकर कपड़े धुलेंगे, अगर वे कर सके तो। करना नहीं हुआ तो आज फिर मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। और मैंने आज फिर देखे थोड़ा सा मोटा सा सूट पहन लिया क्योंकि अब गर्मी के ही चल गए थे, लेकिन ठंड होने की वजह से पूरा ठंडा हो गया मौसम बारिश की वजह से। और कल से यहाँ पे बारिश हो ही रही है। कल पहले हल्की हल्की थी, लेकिन रात से पूरी तेज बारिश हो रही, ठंडा मौसम हो गया। तो जी बस मैं बना देती हूँ नाश्ता, ये कर लेंगे, सभी कर लेंगे और फिर अपना काम। सब हो गया है दोपहर का टाइम। यहाँ पे देखिए मैं बनाने लग रही हूँ दोपहर का खाना। और आज खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि लस्सी कई दिन की हो गई है, घर से आई थी और कन्हैया लेके आया था। तो यहाँ पे फिर मैं कहा वो खट्टी हो जाएगी, और थोड़ी खट्टी सी लस्सी की अच्छी लगती है, मैं कहा फिर ख़राब हो जाएगी क्योंकि अब गर्मियाँ हैं। सर्दियों में तो 15-15 दिन तक रखे रहो तब भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे
वैसे कल भी सोच रही थी, लेकिन आज फिर मैंने सोचा नहीं, बस आज बना लेती हूँ। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे मैंने स्वेटर डाला हुआ, ये वीडियो मेरी परसों की है, मतलब कि 8 तारीख की है शायद, पता नहीं 7 की या 8 की। और यहाँ पे मैंने फिर जैकेट इसलिए डाल रखी क्योंकि बारिश हुई थी ना, तो ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो सब नई जैकेट डाल ली थी क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, फिर ठंड लग रही थी, तो इस वजह से तो मैं कहा कोई कुछ भी हो भाई, देखो ठंड तो ठंडी है। सबने ही अधिकतर आसपास भी सबने ही डाल रखी थी क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा, कभी गर्मी कभी सर्दी, और सर्दी एकदम से हो रही तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। तो उस वजह से कभी अब तो ठीक हो रहा मौसम, 2 दिन से, कल भी ठीक था आज भी ठीक है, बट 2 दिन पहले बारिश हुई तो उसकी वजह से ज़्यादा ठंड सी हो गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी की जो पकौड़ी है वो बना ली है पकौड़े। उसके बाद बस अब तड़का लगा दिया है, प्याज मेथी तड़के की, मिर्च वगैरह धनिया वगैरह सारी चीज़ डाल दी, उनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए। उधर मैंने जो कढ़ी का घोल है वो भी तैयार कर लिया, और साथ साथ ही रख दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, चावल भी भिगो दिए थे, कढ़ी का घोल भी तैयार कर दिया था, पकौड़ी का भी, सारी तैयारी पहले करके तभी जाके मैं तड़का लगाने लगी थी। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, थोड़ा ज़्यादा सा मतलब प्याज वगैरह फ्राई होने में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस प्याज फ्राई होगी, उसके बाद फिर मैंने इसमें हींग डाल दिया तड़के में ही, और फिर चावल डाल दिया, कच्चे चावल थोड़े से अच्छे से साफ करके, तो उसकी जो खुशबू आती है ना कच्चे चावलों की, बिल्कुल अलग ही आती है। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से इनको फ्राई कर दिया। उसके बाद बस अब जो घोल है, चावल अच्छे से भुन जाते हैं, बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं भुने हुए चावल। तो उसके बाद ये देख लो आप, पूरा अच्छे से छोंक हो गया, और उसके बाद जो घोल तैयार किया है वो बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और लगातार इसको चलाती रहूँगी जब तक कि क्या नाम इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर कढ़ी को रोक देते हैं ना तो वो फट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब तक उबाल आएगा तो इसको बीच बीच में मतलब यहीं पे ही किचन में ही काम करती रहूँगी, और जल्दी जल्दी इसको चलाती रहूँगी, जिससे कि ये एक जगह ना रुके, जिससे क्योंकि फिर कढ़ी ये लस्सी होती है ना तो फट जाती है आंच लगने से, तो इसलिए इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है, तो मैं अपना और भी काम जो बर्तन वगैरह है रैक में वो भी लगा रही हूँ साथ साथ ही, और बीच में इसको घुमाती भी जा रही हूँ। और आपको पास में से आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, तो जी ये पता नहीं कहाँ से आज हमारे यहाँ आसपास ही वो आ गए मुर्गे, पता नहीं किसी ने रखे क्या, तो उस वजह से आ रही है आवाज़। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कढ़ी देख ही रही हूँ, और ये चावल भी रखे हैं, और ये बस साथ साथ ही अपना किचन का जो काम है वो मेरा होता जा रहा। कढ़ी में उबाल आ चुका था, और कढ़ी मैंने रख दिया है एक साइड, दूसरे वाली गैस पे उतार के, एक गैस पे फिर चावल बन रहे हैं, मकई पक जाएंगे, और एक गैस पे फिर मैं साथ साथ ही रोटी बनाने लगी। फिर ये है कि सब मांगते हैं ना फटाफट दी जाती है, और ये नहीं है कि कोई गर्म ही खाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो 5-6 रोटी तो बनानी है, तो मैं फिर साथ साथ ही बना के रख दूँगी। तो जब तक देखिए कढ़ी पकने लगी, उसको मैंने रख दिया है ढक के। उसके बाद फिर बस चावल भी बन जाएंगे, और तब तक चावल बनेंगे तब तक मैं रोटी सेक दूँगी। कढ़ी में तो खैर टाइम लगेगा, आधा घंटा तो लगभग वो पकाई जाएगी। बस अब तो मैं उसको पकाती रहूँगी, मतलब बीच में 1-2 बार चला दूँगी, बाकी पक जाएगी। कढ़ी जो पकौड़ी है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और बस फिर खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। और बहुत दिन से जो घर की लस्सी की कढ़ी है वो नहीं बनाई मैंने, और आज मतलब थोड़ी खट्टी सी भी हो रही ना, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि मुझे ना खट्टी कढ़ी पसंद है, मुझे भी और गुड्डू को भी, हम दोनों को ही थोड़ा खट्टापन सा होता है कढ़ी में, बल्कि इसके पापा को भी वही पसंद है, तो वही हमें अच्छी लगती है। जो मीठी लस्सी होती है उसकी नहीं इतनी ज़्यादा अच्छी लगती। तो यहाँ पे देखिए जी खाना मेरा रेडी हो चुका है सारा बन के, और बस इधर ना
अब मैं इनको दे दूंगी। और यहाँ पे मेरी मशीन हो गई है ख़राब, ये चलती चलती बंद हो गई थी सुबह के टाइम, तो सुबह क्या कल के टाइम मतलब एक दिन पहले। तो यहाँ ये इन्होंने इसमें डाला है, वो खोल रखी तो बहुत सारा मैल सा जम रहा है, खुली थी ना इसको, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा वो तेजाब डाला और उससे उसको साफ़ कर रहे हैं कि डाल के साफ़ कर देंगे ब्रश से रगड़ के, जिससे कि जो सारा मैल है वो निकल जाए। लेकिन मशीन अब मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, मतलब ठीक नहीं हुई, तो वो शायद मिस्त्री को ही बुलाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। और अभी मुझे 2-3 दिन से कपड़े भी हाथ से धोने पड़ रहे हैं। इनको रोज़ कहती हूँ, मैंने कहा ऐसा ठीक करवा दो, बस वही है, अपने आप इन्होंने ट्राई कर लिया। इसमें ना कोई कुछ डलेगा, वैसा तो ये कर ही देते हैं, लेकिन वो सामान जो डलेगा वो लाना भी और फिर उसको मिस्त्री डाल सकते हैं, तो ये कह रहे थे। तो यहाँ पे जितनी इनसे हुई साफ तो कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने, बाकी ये रह गया है। और ईशु आज स्कूल नहीं गई, ईशु 12 बजे उठी थी और अब जाके वो नहाने गई है। खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है, ये देखिए कड़ी पक गई है, बढ़िया वाली कड़ी बनके रेडी हो गई। और कड़ी खाने का मेरा खुद का मन कई दिन से कर रहा था, और वैसा तो खैर पसंद आई सबको कड़ी, तो टेस्टी टेस्टी कड़ी हमारी खट्टी खट्टी बनके रेडी होगी। और खट्टी कड़ी का स्वाद तो खैर अलग ही होता है। तो पका दी मैंने बढ़िया वाली, चावल बन के रोटी सेक दी, तो अभी बस मैं इनको दे दूँगी। ए खा लो, खाना बन गया। और ईशु अभी ना आज 12 बजे तो उठी ईशु, और नहा कर लंच वगैरह करा, इसने सुबह का ब्रेकफास्ट करा रही, फिर कह रही भूख लग गई। इस पर से नहीं काटते बेटा।